हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉग्स नहीं डाले थे तो मैंने सोचा आज एक ब्लॉग कवर करती हूँ, क्योंकि आज एक डोगरी फेस्टिवल है जो कि डोगरी प्लस हिमाचली दोनों ही फेस्टिवल है और दोनों जगह ही मनाया जाता है। ये हिमाचल में कांगड़ा रीजन में मनाया जाता है और जम्मू में तो प्रॉपर जम्मू में जितने भी डोगराज हैं वो सब इस फेस्टिवल को मनाते हैं। बचदुआ इसका नाम है, बचदुआ। इसमें हम बेसिकली मैरिड वुमेन जो है वो फास्टिंग करती है और बचदुआ की पूजा करती है। पूजा की विधि हर रीजन में अलग है। जम्मू में ऑल ओवर जम्मू एक ही है। सुबह उठ के क्यूर और रूट मम्मा ने जल्दी उठ के बना लिए थे, फिर मैं उठी और बस जस्ट तैयार हुई और मम्मा के साथ आ गई। क्यूर और रूट बनाने के साथ साथ आटे में थोड़ी सी हल्दी डाल के ये छोटी छोटी बॉल्स बनाते हैं। साथ में ये आप देख सकते हो मम्मी ने गाय और बच्चू बनाया है और साथ में ये आंटी दही डाल रहे हैं। ये गुप्ता आंटी जी हैं, ये हमारी बहुत ही स्वीट सी नेबर हैं और ये उनकी बहू है रिचा भाभी। आई जस्ट लव हर सो मच। आपने देखा होगा पिछले साल भी जब मैंने व्लॉग बनाया था तो मैं इनके घर पे ही थी, तो ये उसमें दही वो डालते हैं। उसके बाद मैंने इनके घर पे देखा तो उन्होंने इंडोर प्लांट्स काफ़ी प्यारे लगा रखे थे अपने वॉश बेसिन एरिया में। सो वो बहुत ही प्रिटी लग रहे थे। मनी प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहे हैं। आई वॉज रियली एक्साइटेड टू सी देम, तो चेकआउट ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम सबसे पहले हमेशा ही गुप्ता आंटी जी के घर जाते हैं और उसके बाद उनके घर से ही हम मंदिर की ओर जाते हैं। शी इज़ रियली अ हार्ट वार्मिंग होस्ट। शी लव्स टू होस्ट ऑन बचदुआ। वो खाना वगैरह खिलाती हैं और पानी पिलाती हैं और फास्टिंग का खाना बना के उन्होंने हमेशा रखा होता है। इस बार हमारे कुछ गेस्ट आने थे तो फिर इसीलिए हम उनके घर पे खा नहीं पाए। फिर हम सब निकलने लग गए मंदिर के लिए। साथ में एक और आंटी भी आते हैं, ये है रिचा भाभी और ये मम्मा है। मैंने सोचा था आज मैं पूरा ही व्लॉग कवर करूँगी, शॉर्ट व्लॉग बनाऊँगी, मिनी व्लॉग, लेकिन इनके कहने पे मैंने, ये है कोमल दीदी, ये कोमल भाभी है, सॉरी कोमल भाभी बहुत ही स्वीट हैं। ये मम्मा और आंटी हैं। मम्मा जो है, मम्मा को आंटी जो है बिल्कुल एक डॉटर की तरह प्यार करती है। मम्मा आंटी से बहुत प्यार करते हैं। मम्मा बताती हैं कि वो उनके लिए बहुत कुछ करती हैं थी। जब वो यंग थी तो वो दोनों इकट्ठे शॉपिंग करने जाती थी और उनकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज बॉन्डिंग है एंड दे आर रियली स्वीट। तो हमारी सारी तैयारी करवा के हमें मंदिर की ओर बढ़ना था। तो ये मैं पहुंच गई हूँ। एज आई ऑलवेज टेल यू, मेरे घर के पास कोल कंडोली टेम्पल है, वैष्णो देवी का फर्स्ट दर्शन वहाँ है। तो ये मैं आपको पीछे मंदिर दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ। मंदिर की बैक साइड पे ही कुआं है। कुएं के पास एक्चुअली ये जो पूजा होती है फ्रेश वाटर सोर्स या खड्ड के पास होती है। तो ये देखो हम जब पहुँचे तो सामने लेडीज़ बचदुआ की पूजा कर रही हैं। तो इस तरह से ये जो चने और माँ भिगोए होते हैं अच्छे से मुहूर्त में देख के, तो वो भी साथ में लाने होते हैं। रूट क्यूर, मिठाई, फ्रूट और साथ में 13 गिट्टियाँ, 13 छोटे छोटे स्टोन, पेबल स्टोन्स लाने होते हैं और उससे पूजा होती है। ये सब वो जब कर बैठे, हमने वेट किया, तो फिर उसके बाद हमारी बारी आ गई पूजा करने की। यहाँ पे हम सारा अपना प्रेपरेशन निकाल रहे थे, जो भी हम लोग घर से बाहर लेके आए थे। वो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ कोई था नहीं फ़ोन होल्ड करने के लिए। लेकिन जब फेरी भी लेते हैं, प्रदक्षिणा लेते हैं सारे के सारी पूजा की, वो आई गेस 13 टाइम्स ही लेते हैं। तो मैंने वहाँ पे एक जगह पे फ़ोन रख दिया था तो वो शूट कर पाई मैं। तो इस तरह से पानी हाथ में लेना होता है, ये यहीं से भरना होता है। फ्रेश वाटर जो है, फ्रेश वाटर हमें छोटे छोटे बर्तन हमें साथ में लाए होते हैं, क्योंकि वो हमने चढ़ा दिए होते हैं। माँ और काले चने जो हमने साथ लाए होते भिगोए हुए, वो हमने चढ़ा दिए होते हैं। और उसके बाद फिर हमें लाइन में खड़े होके इस तरह से टर्न्स लेनी होती हैं और हम कोई भी भजन गा सकते हैं अपने मन में। ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसे तो डोगरी एक सॉन्ग होता है या डोगरी कोई कीर्तन भजन होता होगा, बट हमने आपस में मिलके छोटा सा एक भजन जो है वो गाया। ये कल्चर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। बेसिकली बचदुआ मनाई जाती है। एक पुरानी कहावत है, मतलब एक पुरानी कहानी है, कथा है, जो बाद में भी हम सुनते हैं। तो उसमें मुझे आज पता चला कि एक बार एक सास बहू थी, तो सासू माँ ने मतलब अपनी बहू को कहा होगा कि मच बनाई दिया। तो बहू ने बोला कि भाई, बहू को सुनाई दिया कि बच बनाई दिया। उसको लगा कि उसकी सासू माँ ने उसको बोला है कि बच्चू बना देना। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान तो हुई, बट उसने सोचा कि चलो सासू माँ ने बोला है तो मैं बनाऊँगी ही। तो उन्होंने क्या किया, जो गाय का बच्चू था, बच्चू मीन्स द मेल चाइल्ड ऑफ काऊ, ठीक है, तो गाय का बच्चू जो है उसको ही उसने बना दिया। जब शाम को सास आई काम करके खेतों से वापस, तो देखती है कि ये सब हो गया है और
बहू ने ये कर दिया। तो उसने बोला तो उस दिन उसने ऐसे छोटे छोटे काऊ कट्टू और बच्चों बनाए और गाय बनाई और उनको धूप बत्ती की और उन पे मतलब उनसे प्रे किया कि हे भगवान, मेरी बहू से एक अनजाने में गलती हुई है, अनजाने में की हुई गलती जो होती है वो गलती नहीं होती, उसे ईश्वर भी माफ़ कर देते हैं, तो हमें नादान समझ के माफ़ करो। और मैं तब तक अन्न पानी नहीं खाऊंगी जब तक ये बच्चा जो है बिल्कुल ठीक ठाक होकर अपनी माँ के पास ना पहुँच जाए। और सारे संसार में, सारी दुनिया में मैं बच दुआ का प्रचार करूँगी और सारे संसार में ये नाम होगा कि सच में बच दुआ की पूजा में इतना असर होता है। तो वो जैसे ये करती है तो नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वो देखती है तो गाय जो है वो गाय के पास जाके देखती है तो गाय अपने बच्चों के साथ जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया होता है, वो अपनी मम्मा के पास होता है और अपनी मम्मा के साथ खड़ा होता है और मम्मा उसको लाड लगा रही होती है। तो ये कहानी है। इस पूजा में बहुत ही ज़्यादा पावर होती है, मान्यता है अपनी अपनी, मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो बस ये वही कंसेप्ट है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा भगवान में मानती हूँ। और फिर उसके बाद हम ये रिचुअल करने के बाद हम कथा सुनने के लिए बैठ गए। यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में शिव जी का टेम्पल है, तो उसके बिल्कुल सामने हम कथा सुनने बैठ गए। तो आंटी ने हमें कथा सुनाई, आंटी जी ने हमें पूरी कथा जितनी भी उनको आती थी। एक और आंटी हमारे पास आ गए, उन्होंने भी पूजा करनी ही, बट उन्होंने सिर्फ कथा सुनी और प्रसाद लिया क्योंकि वो अपने घर से काफ़ी दूर से आए थे, तो उन्होंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। आज का आउटफिट मैंने एक प्रिटी सा रेड कलर का सूट पहना था जो मैंने खाप से लिया था। खाप जम्मू में है एक काफ़ी प्रोमिनेंट शॉप। और मेकअप में मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल सिर्फ काजल, मस्कारा और लिपस्टिक लगाया था और ज्वेलरी पहनी थी। सो ये था मेरा आज का दिन। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड गाइज प्लीज़ शेयर। ओके, बाय बाय, लव यू सो मच।